रात को सोई बड़ी थी। सुबह कर लेते हैं। आपका रात का ना फूक मारो, फूक मार दे जैसे। हैप्पी मदर्स डे अम्मा। सबके जाओ माशाल्लाह मेरे बच्चे। खाएगा कौन मीठा केक? बस ये छोटा सा कुछ कर बस जिसका वजन कम हुआ है वो। मीठा खाने का शौक इतना प्यारा। ये आप अपने पास रख लें। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। अच्छा अब इसको खाना भी पड़ेगा। आपको खाना बहुत मीठा नहीं। लाल रंग का है। मजे का भाई। थैंक यू सो मच। और मेरे गिफ्ट भी है। ये देखो। थैंक यू। प्यारी झुमकियाँ हसीन। और आप मदर्स डे मुझे खिलाना। हाँ और ये क्या है? ये क्या है? ये तो वैसे आपके खाने के लिए है। मेरे खाने के लिए। ये क्या है? आप वहाँ पे क्यों खड़ी हो? ओह रोल। पतीसा भी। हाय पतीसा भी सब मीठी। लेकिन ये तो मीठी गिफ्ट भी आया है। हाँ। हाय मेरे बच्चे। सनी तुमने मुझे मदर्स डे नहीं बोला। हाय लवली। माँ बाप के पास। ओह लवली। नाइस स्कर्ट। बहुत प्यारी। दोबारा। चंदा थैंक यू। थैंक यू। आज तुम्हारे हाल कोई नहीं। अब मैं चंदा बाजी को भी मदर्स डे कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बहुत ख्याल रखती है। चंदा जो है बहुत ख्याल रखती है। इसे मदर्स डे मेरा भी बनता है। थैंक यू। खाएगी फिर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं आप लोग? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। सीज़ फायर हो गया। हम तो चाहते ही नहीं थे जंग, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे जंग हो, लेकिन बस इधर उधर से गुस्से जो है उन्होंने ये काम करा दिया। आप कहाँ जाना? अब बेटा ऊपर से होके ना फिर राइट होना है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, लेकिन ये है कि जाने चली गई उधर भी इधर भी। इसका दुख है, इसका अफसोस है। और अब हमारे मेहमान शिवानगी आई हुई हैं। अब देखें उनको हम चाय के साथ बिस्किट भी खिलाते हैं, और उनको वैसे निहारी तो खिला के भेजना ही चाहिए मेरे ख्याल में ज़रूर। और बशीर की मछली और बट कढ़ाई कुछ तो खा के जाए ना, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम, मेहमान हैं हमारे। तो इंशाल्लाह ताला वापस पहुंच जाएंगी वो। नहीं बेटे यहाँ से राइट। आज समीन को ड्राइविंग सिखा रही हूँ। ये देखिए समीन गाड़ी। नहीं बेटे इधर से चलो, उधर से बहुत रश है, इधर से साफ साफ सड़क पे लेके जा रही हूँ ना आपको। तो समीन जो है वो ड्राइविंग सीख रही हैं। रात को भी मैंने चलवाई थी। बेटे थोड़ा इधर कर लो, ऊपर चढ़ जाएगी। तो रात को भी चलवाई थी, लेफ्ट का इंडिकेटर दें। तो रात को भी चलवाई थी मेन मार्केट में, और अच्छी चलाई थी। अभी आज संडे है तो मैंने कहा संडे को ज़रूर चलाएं, ताकि संडे को ज़रा सड़कें खुली होती हैं तो अच्छा रहेगा। और बाकी ये है कि हम जा रहे हैं जनाब, आज मदर्स डे है, और मदर्स डे के लिए हम जा रहे हैं, दोनों मदर्स जो हैं वो सब्जी मंडी जा रहे हैं गोश्त खरीदने। लोगों ने कहना समीन मदर है क्या? क्या अस्मा आवाज ने न्यूज़ ब्रेक कर दी। मतलब कि बेटियां भी तो माएँ होती हैं ना, और हर औरत के बीच में एक माँ होती है, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे वो बड़ी हो। में तो बहुत ज्यादा है। हमारे में तो, इसमें तो बहुत ज्यादा है, बच्ची ये माँ है। तो अब ज़ारा को भी मैंने इस दफ़ा मदर्स डे विश किया और ये कहा है कि अब तो लेफ्ट बेटा आगे आपसे, आप मेरी माँ हो, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती है, वो मुझे संभालती है, वो मेरी फिक्र करती है। तो वही मेरी माँ हुई ना भाई। माँ तो माँ होती है, इसका क्या फ़र्क पड़ता है छोटी है या बड़ी है, माँ तो माँ है। और मेरे पास तो जैसे कि आपको पता है कि माँओं का अंबार लगा हुआ है। चलो बेटे इधर सीधा। माएँ ही माएँ हैं, नीलम बाजी हैं, सुंबल बाजी, बुशरा बाजी और मेरी अपनी अम्मा। तो 4 माएँ की मैं बेटी हूँ, और अब मेरी 5वीं माँ मेरी ज़ारा भी आ गई है। तो आई एम सो लकी। और अब हम जा रहे हैं गोश्त लेने। अब देखिए क्या होता है। समीन गाड़ी चला रही है, ठीक चला रही है। अब आप ठीक चला रही हो ना? अब आप कैसा कंफर्टेबल? जजमेंट नहीं देना चाहती, अभी कुछ होना चाहिए। नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन आपको अच्छा फील? हाँ नहीं फील तो मुझे ठीक हो रहा है, मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सड़कें भी तो खाली है ना बेटा।
कल रात को नहीं थी खाली, अल्लाह कल रात को बहुत खतरनाक गाड़ी थी। हाँ, और अब इस वक्त इतनी टेंशन है कि मैं समीन से मदर्स डे का मैसेज नहीं आप तो सुना सकती। हाँ नहीं हम सुना सकते हैं। रात को मैंने एक इंटरव्यू किया था ये देखने के लिए। अम्मा ये थोड़ा सा उसके आगे आ रहा है आहिस्ता। अब यहाँ से आपने जाना है सीधा। अभी हम जब वहाँ सब्जी लेने के लिए रोकेंगे ना, फिर हम आपको इंटरव्यू मुझसे लेना और मैं दूंगी। अभी जरा टेंशन चल रही है, गाड़ी चलाई जा रही है अभी ना। अभी ना उसके आगे भी आ रहे हैं, साइड मिरर के आगे। अच्छा फ़ोन आ रहा है साइड मिरर के आगे, तो लिहाजा आपसे बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। हाँ जी, हो गया। आज हमने ये ले ही लिया स्टैंड, कितना अच्छा लग रहा है। और हम इसका मुर्गी की दुकान पे खड़े हैं। हाँ जी, अब आप बताइए। इंटरव्यू जो हम कर मदर्स डे स्पेशल। हाँ मदर्स डे स्पेशल इंटरव्यू। हमारा माइक भी है हमारे पास। माइक तो देखो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय शो। आज हमारे पास अस्मा अब्बास हैं गेस्ट और हम मदर्स डे स्पेशल इनके साथ करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपने जो स्पेशल जगह बताई हमें, मंडी सब सेलेक्ट की हमने, आज हमारा सेट हमने मंडी में लगाया है। तो आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग द स्मेल ऑफ द गोश्त? माशाल्लाह बहुत अच्छी जो हमें आ रही है। देखिए जी, मैंने ये आपकी ट्रेनिंग और तरबियत के लिए ये सब मंच सजाया है। ये जो मैंने आज सेट लगाया है यहाँ पर गोश्त की दुकान पे, मुर्गी की दुकान पे, और इसलिए ताकि आपको पता चले, आपको याद रहेगा कि एक माँ ने, जी जी, अजीम माँ ने आपको सिखाया था कि गोश्त कैसे लेना। ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग और बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक्टर हैं एक जो हमारा गोश्त काट रहे हैं, वो भी हमारे पेड एक्टर हैं और काफ़ी बिजी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, कैरेक्टर में है। ये भी हमारे पास एक एक्ट्रेस है हमारे पास साइड रोल के लिए हमने उनको सेलेक्ट किया, जस्ट टू गेट द वाइब ऑफ द रियल लाइफ। और वो कह रही है बहुत प्यारी लग रही है। थैंक्स। अच्छा, ये हमने सही लगाया, हम थोड़ा पीछे लगा लेते हैं। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, अब हम दोनों, हाँ ठीक है। और तो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, क्या कह रहे हैं अब? हाँ जी दिखाइए। 170 रुपए। क्या 150? अच्छा अच्छा ठीक है, आप इसकी बोटियाँ तो बनाएं जी। 5 मुर्गियाँ जी, लेदर और बोटी छोटी। 175 रुपए। 175 रुपए। 63.75। अच्छा जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, हमने क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं तैयार की हुई तो हम बस जो मैं दिमाग में आएगा हम पूछ लेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको कैसा लग रहा है? आपको इतने सारे लोगों ने मदर्स डे विश किया और आप इतने सारे लोगों की माँ हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ऑब्वियसली बहुत एक अच्छी फीलिंग होगी, लेकिन उसके साथ आपको कैसा फील होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको उसमें हर चीज़ देखनी पड़ती है, दुख सुख भी बच्चों का देखना पड़ता है? सो मिक्स्ड, और एक मुझे लगता है बहुत इमोशनल चीज़ है। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगी? बात ये है कि माँ होना, जो मैं पहले भी कहती हूँ, एक प्रिविलेज है और एक बहुत बड़ा तकलीफ भी है, क्योंकि आपको बच्चों के साथ, बच्चों के दुख दर्द में साथ साथ चलना पड़ता है ना। और माँ जो है ना, इतनी क्यों ढीठ होती है कि जैसे मैं अभी कराची से आ रही थी और मैं आप लोगों के लिए बेचैन थी कि मैं आपको जाऊँ, मिलूँ, हाय मैं अपने घर चली जाऊँ, हाय अल्लाह मेरे बच्चे, हाय अल्लाह मैं चली जाऊँ। और जब मैं वहाँ से निकली हूँ, भी गाड़ी ऐसे करके टर्न की है, तो मैं ज़ारा के लिए उदास होना शुरू हो गई कि हाय अल्लाह मैं उसको छोड़ आई हूँ, हाय मैं उसको अकेली छोड़ आई हूँ। अकेली तो नहीं, उसकी अम्मा जो है और असद जो थे वो कहीं गए हुए थे, और दरवाजे पे नूरे जहाँ वो मुझे सी ऑफ कर रही थी, तो मेरा दिल को कुछ हो रहा था और मुझे गिल्ट फील हो रहा था, हाय अल्लाह मैं इनको छोड़ के जा रही हूँ। तो खैर मैंने इसको कहा, उसने मुझे बेचारी ने कहा, माँ आप क्यों ऐसी बातें करती हैं, मैं खुश हूँ, मैं अपने घर में हूँ। तो ये फीलिंग जो है अजीब है, माँ को चैन नहीं होता, उसका दिल करता है सारे बच्चे जो है ना ऐसे पास रहें, परों के नीचे। और मज़े की बात है कि अब लेटली मैं 2 चीज़ों को एंजॉय करती हूँ। एक, मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करूँ, उसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। फिर मैं दिल करता है अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करूँ, ये 2 चीज़ें हैं। और क्योंकि बच्चों के साथ, जब मैं बाजी बुशरा के साथ तो मैं हमेशा ट्रैवल करती हूँ, लेकिन बाजी बुशरा के साथ ये होता है कि उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है कई दफ़ा, उनको इतना घूमने का शौक़ नहीं है और मुझे है शदीद शौक़। जाहिर है वो 35 साल से फिर रही हैं और मैं तो नहीं 35 साल से फिर रही ना, तो मैं कहती हूँ हाय बाहर चलें, तो वो कमरे में बैठती हैं, इसलिए मैं शॉपिंग उनके साथ एंजॉय करती हूँ जब वो हम दोनों कर रहे हो, लेकिन वो घूमती फिरती नहीं है, उनको साइड सीन का कोई शौक़ नहीं है। जबकि मेरा दिल करता है मैं अपने बच्चों के साथ घूमूँ। जैसे भी हम टर्की गए थे ना, अहमद और मैं और ज़ारा और उसके बाबा, तो हमने बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आ रहा। हालांकि मेरे पैरों में इतने बड़े छाले पड़ गए थे, बहुत बुरा हाल था, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि
बच्चों के साथ फिरने का, चाहे मरी चले जाएं, मेरा दिल करता है मिल के मरी जाए। तो अब ये जो मेरा नया बच्चा आया, इसने भी मेरा बहुत दिल लगाया है, बहुत ख्याल किया है, बहुत ख्याल करती है। एक पिकू गई है तो दूसरी मेरे पास आ गई है। तो आप बताएं ना, आप मेरा इंटरव्यू कर रही है, अपना बताएं ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि आपको कैसा लग रहा है कि मैं इतनी अमेजिंग लड़की ओह। आपकी लाइफ में है, और आपको इससे क्या डिफरेंस क्या फील हुआ आपकी पहली लाइफ में और अब? क्योंकि मैंने एक दिन अम्मा से ये क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था अम्मा? कहती है कि अम्मा मुझे समझ नहीं आती, जब मैं नहीं थी तो आप क्या करती थी, तो कैसे रहती थी? क्योंकि अब हम हर वक्त साथ होते हैं, घर में हैं तो घर में इकट्ठे हैं, बाहर हैं तो बाहर जाते हैं, जैसे कि अब सब्जी लेने भी आए हैं, तो पार्टनरशिप होती है ना एक। तो बेटा मैं अकेली करती होती थी सारा कुछ। तो आप बोर नहीं होती थी? होती थी, पर मेरी दोनों चंदास जो है उनके साथ मेरा दिल लगा हुआ था। और बात ये है कि फिर आप क्या करें, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर यही है ना। लेकिन अभी मैं बहुत होता है, लेकिन मेरे पे एक जिम्मेदारी इसकी भी पड़ गई है ना, क्योंकि अब ये होता है कि ये अच्छा फिर मैं चली जाऊंगी तो ये क्या करेगी, ये भी तो टेंशन हो जाती है। क्योंकि अहमद की अगर रात की जॉब है तो ये रात को एक तो इसको बिल्ली डराती है, बिल्ली जो है वो बहुत डराती है कि बिल्ली आ गई। फिर ये इसको जो होता है ये अकेली है, ऊपर सो रही है, फिर ये नीचे बैठेगी तो मुझे इसको एंटरटेन करना पड़ता है। अब इसको मूवी दिखा दूँ, अब इसको बाहर ले जाऊँ, इसका दिल लगे, बोर ना हो। तो माँ की जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, वो तो चलती रहती है। इसको क्या चाहिए मुझसे? जी क्या बात है, ऑटोग्राफ बीच में आ गए। नहीं बेटा। जी बेटा, आपका ऑटोग्राफ क्या नाम है आपका? मिसबा। मिसबा, क्या करती हो? कुछ भी नहीं। मिसबा, मिसबा, ठीक है, खुश रहो, ठीक है। उर्दू में लिखो, इंग्लिश में? जैसे मुझे लिखना, जैसे आपका जी चाहे। मिसबा के आगे क्या नाम है? मिसबा इसहाक। इसहाक, हाँ जी। खुश रहो। माँ मेरा बाप भी नाम का- लिख दें। आपका नाम क्या है? राफिया इसहाक। राफिया, आप बहने हैं दोनों? जी। राफिया इसहाक, अच्छा जी। खुश रहो, माँ बाप की खिदमत करो, ठीक है? जी ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो अब आप बताएं कि आपको इस नई मदर के साथ कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका लास्ट तो मदर्स डे अपनी अम्मी के साथ था ना, जी, तो अब क्या ख्याल है आपका? मैं बहुत खुश हूँ, और अम्मा के साथ बहुत एक डिफरेंट रिलेशनशिप है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे, हर माँ के साथ आई थिंक आपका हर माँ बेटी का रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। जैसे कुछ का होता है जो ज़्यादा समझाने वाला होता है, कुछ का होता है थोड़ी डांट डपट होती है बीच में। कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी माँओं के साथ इतने फ्रेंडली ही नहीं है, या वो अपनी माँओं के साथ बात ही नहीं शेयर करते, जो कि मुझे बहुत अजीब बात लगती है। क्योंकि मेरी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। मैं अपनी अम्मी के पास भी थी तो मैं हर बात मामा से शेयर करती थी, और अपनी बहन से। और अब इधर भी मेरे साथ कुछ होता है तो मैं फटाफट अम्मा को बताती हूँ कि अम्मा ये हो गया, अम्मा वो हो गया, अम्मा। तो मेरी ये पर्सनालिटी का हिस्सा है, और मुझे बड़ा अजीब लगता है लोग जब इस तरह करते हैं, बताते नहीं कि है, बताते नहीं है और कहते नहीं अम्मी को नहीं बताना हमने, या और फिर ये मामा भी को कहते हैं कि शोहर जो है उसकी लड़ाई हो जाती है अगर फर्ज करो, वो भी सास को नहीं बताना और शोहर को कहना है कि खबरदार तुमने मेरी कोई बात हाँ, बताई। तो मतलब इस तरह की चीजें हैं, और पता नहीं हमारी, खैर मेरी अपनी पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी, और फिर मैं घर में भी ऐसी गई जहाँ पे इस तरह का रिवाज नहीं है कि छुपाना है और ये करना है। तो अम्मा के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है, दोस्ती वाला रिलेशनशिप है। मैं अम्मा के साथ मजाक भी कर लेती हूँ, अम्मा मेरे साथ मजाक कर लेती हैं, हम दूसरों का मजाक उड़ा लेते हैं। अच्छी बात है कि किसी बात में कोई हेजिटेशन नहीं होती है हेजिटेशन कि नहीं है, ये कि हाय अल्लाह ये हाँ। कहूँगी तो ये ना हो जाए, हाँ। वो कहूँ तो माइंड ना कर जाए। ये हमारे पास माइंड है ही नहीं करने के लिए। तो बड़ा एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब उन्होंने मुझे ऐसी स्पेस दी है कि मैं कोई भी बात कर सकूं। स्पेसशिप दी है सोने हाँ, की। तो सोने की स्पेसशिप क्योंकि है। मैं इसको सोई को उठाती नहीं हूँ। अच्छा, इस पे मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद ये आई भी मैं कहने लगी थी कि मेरी ना बड़ी अम्मी, मेरी अम्मी जो थी ना, वो मेरी जब भाभी मेरे पास, हमारे पास कुछ दिन ही रही थी, फिर वो अमेरिका चली गई थी। तो मुझे आज उनकी बात याद आती है, और मैं सोचती हूँ बाकी वो ठीक कहती थी। वो कहती हाय सुत्ती है, मैंने सुत्ती बड़ी प्यारी लगती है, सुत्ती रहे। तो ये भी मुझे सुत्ती भी प्यारी लगती है। मैं कहती हूँ हाय सोई रहे, क्यों उठना है, क्या करना है उठ के, क्योंकि ना घर में काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो तो फिर मैं ज़रूर कहूँगी और आ भी जाएगी कि आ जाओ, उठ जाओ बेटा आ जाओ। लेकिन जब कोई वजह नहीं है और रात को फिर ये लोग दोनों देर से सोते हैं, बातें करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो मुझे पता है कि देर से सोए हैं, आराम से उठ के आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जिनके ज़िंदगी में ये नहीं है उनको तो बड़ी मुश्किल है भाई।
मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था, और मेरी अम्मी को भी सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि ये सो के नहीं उठेगी और ससुराल में जलील करा देगी क्योंकि सोई रहेगी। हाँ, इसकी अम्मी फोन करती है ना, क्या मतलब है? हाँ, तो मामा ने मुझे फोन करना, और शुरू में तो एक दफा मैं उठ के ना डर में, एक दो दिन की दुल्हन थी तो मैं ऐसे सुबह सुबह उठ के तैयार होके, सुबह का मतलब 11 बजे? हाँ सुबह, 10-11 बजे। तो मैं 10-11 बजे उठी और मैंने ऐसे मेकअप किया हल्का हल्का ना, भागी नीचे गई कि अल्लाह। तो मैं नीचे आई तो हमारे घर की लाइटें ऑफ थी, तो मैंने कहा क्या लाइट ऑफ है, मैं ऊपर चली गई। फिर अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ, मैं फिर आ गई नीचे, तो गोगी बाजी और अम्मा बैठे हुए थे। तो गोगी बाजी अहमद की चाची हैं, तो गोगी बाजी और अम्मा बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा सारे रात सब बैठ के फिल्म देख रहे थे, सब जागे हुए थे, तो फिर आप क्यों उठ गई बेटा? तो मैंने कहा 63। हाँ जी 370। अच्छा जी, ये लो जी। अच्छा, तो क्योंकि इतना माइंडसेट हमारा इस तरह पॉइजन हुआ होता है कि मुझे ऐसे ही था कि मतलब ठीक है वो तो सब सो रहे हैं, लेकिन वो तो आप लोगों की बेटी है ना, मतलब मैं तो बहू हूँ और मुझे तो उठना पड़ेगा ना। ये मुझे अपनी पिक्कू याद आती है। मैं उसको भी सोई को नहीं उठाती हूँ। मैं उसके घर जाती तो वो सो रही होती, तो और पहले भी वो सोती थी तो मैं नहीं उठाती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो बचाओ तो फिर तो होना चाहिए, लेकिन जब कोई मसले मसाइल नहीं है, आराम से सब आराम करो, चिल करो, सुकून में रहो। और अल्लाह ने हमें चंदाज दी हुई है। और अम्मा जब अभी लाइट गई हुई थी, हाय, पूरी रात हमारे घर लाइट नहीं थी, पूरी रात में उठी रही बैठी रही, इन गर्मी है वो। और मैं इसको देख रही थी मुड़ मुड़ के, ऐसे बैठी थी, ऐसे लेट भी नहीं रही थी। और फिर डर मुझे ये था कि अब इतना अंधेरा हुआ है, कहीं से बिल्ली अगर आ गई भी घर में, एक तो हमारी बिल्ली का बड़ा साहब है भाई, तो मतलब मैं क्या करूंगी। और फिर मैं उठी 12 बजे ना, तो मैं इससे उठ गई ना, मैं लाउंज में आई तो मैंने कहा क्यों उठी हो, सो जा जाके। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्यों उठ के आई हो बेटा? तो फिर मैं सो गई। और फिर मैं 3 बजे चंदा मैंने कहा भाभी ऑफिस नहीं जाना, तो मैंने कहा हाँ तो ऑफिस भी है, मैं तो काम भी करती हूँ। तो इस तरह मुझे बहुत रिलैक्सेशन है मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह, सोने की तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने आगे पीछे दोस्तों को भी देखती हूँ, तो उनकी सुबह स्नैपचैट पे स्ट्रीक आई होती है 8 बजे, और फ़ोन करती हैं, तुम्हें सुबह से मैसेज किया हुआ है, जवाब नहीं देती। मैंने कहा सो के उठूंगी तो जवाब दूंगी ना, सो रही थी मैं। कैसे तुम क्या हो, तुम्हारी शादी के बाद कोई लाइफ चेंज नहीं हुई? तो मेरी उस तरह से ऐसा जो लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह चेंज नहीं हुई, और उसका बहुत सारा 98% क्रेडिट उसका अम्मा को ही है। भाई अच्छी सास बन जाएं, आप लोग भी सुने, बहुओं को सांस लेने दें। आगे वो हलीमा की और मेरी इतनी वायरल हो गई है वीडियो। हाँ माँ, कितनी अच्छी क्यूट वीडियो है। भाई बात ये कि सही बात है, मैं कंफर्टेबल रखती हूँ, क्यों मैं उसको उसका सांस घोट के रखूँ? वजह भाई, और अपने घर में रहती है, सुकून में रहती है, सुकून करो। फ्रूट लेना है, मेरी बेटी को फ्रूट का बहुत शौक है। खरबूजा पूछो, काश आज ठंडा, आज मीठा मिल जाए। खरबूजे का मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन खरबूजे फीके होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। खरबूजे का क्या सीन है? कैसे है? खरबूजा 150 रुपए किलो। नहीं, लेकिन मीठा है क्या फीका? अरे मीठा है क्या फीका? ये मीठा बरगीडा लगे खरबूजा। पक्की बात है, ना हुआ तो फिर ना हुआ तो फिर वापस है देना। ले 80 दोनों वापस देना। ये ठीक है। और है मीठा तरबूज? ना, हमारे तो सारे बिके हैं। अच्छा, और तरबूज? तरबूज 60 रुपए किलो लाल। तरबूज काट के दिखाएं। खरबूजा नहीं काट के दिखाएंगे? अम्मा खरबूजा काट के दिखाएं। अच्छा जी, अब ये हैं जी ये पैसे, इनमें से फ्रूट ले लो बस, छुट्टी हुई। मीठा हो? बहुत बड़ा ना वो size का बग्गा, दे दें। बहुत बड़ा बग्गा होता है। मैं तो सोचूंगी क्या बेटा, लेकिन बड़ा फीका होता है ना मुझे। कटवा के देखिए। देखो इसको, ये काट के इंजेक्शन वाला तो नहीं है? पता है इंजेक्शन वाले भी होते हैं। हाँ, उसने बाबा मुझे बताया था कि उसने कटवाया, उसने निकाला, हमने ऐसे टेस्ट किया, हाँ, मीठा था, हम मीठा। ले आए, तो ऐसे जब घर आके काटा तो तो चिट्टा बाकी था। सारा चिट्टा था। यही होता है। पता नहीं आड़ू कैसे है, अल्लाह जाने। अम्मा क्योंकि वो जो ऑलरेडी काट के आपको आड़ू रखी पसंद होती है? मैं ये कही थी कि हमें वो लेना था बहुत सारा, क्या कहते हैं, फल से, उसका हमने जूस पीना है ना। हाँ, बिना पैसा जो है वो कम रह गया है ना, इसलिए कह रही हूँ। सारा मतलब पैसा तो गोश्त में लग जाता है, मुझे समझ नहीं आती कि हम क्या करें। अब हमारे ना फैमिली गेट टुगेदर होने लगे हैं, फैमिली मेरे ससुराल की तरफ से। नहीं, हमारी फैमिली गेट टुगेदर में गोश्त और गेट और हमारे उसके ऊपर ऐसी बातें हो रही थी, मतलब कल 15 मिनट
मैसेजेस हुए हैं गोश्त के बारे में। गोश्त छोटा होना चाहिए, मुर्गी देसी होनी चाहिए, चटनी होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए, और हल्की आंच पे पकी हल्की आंच पे पक्का होना चाहिए, और 3 किलो 4 किलो तो होना चाहिए, और हल्की आंच पे हो, पानी हल्का हल्का रस में सा हो। माइक्रो मैनेज किया है ना हर चीज। उफ खुदाया, ऐसे थे सारे। तो अब मेरे जिम्मे ये है कि मैंने पुलाव बनाना है छोटे गोश्त का और बकरे का गोश्त का। अब मैं गई हूँ लेने गोश्त, तो वो अब आप गोश्त की दुकान पे जाके ये नहीं कह सकते कि अगर वो कहे जी आधा किलो ऊपर हो रहा है, कहे नहीं मैंने तो 4 किलो ही लेना था। करते करते 5.5 किलो मैंने गोश्त लिया पुलाव के लिए। अब जनाब मुर्गी भी लेनी थी, कीमा भी लेना था। अब मुर्गी भी ले ली, कीमा भी ले लिया। 6 किलो कीमा लिया, 5 किलो और मुर्गी ली। आपके सामने ही मुर्गी ली है, 5 मुर्गियाँ ली हैं। अब क्या है, अब ये मतलब गुजर जाएंगे मेरे ख्याल में, ईद तक तो शायद गुजर ही जाए, है ना, शायद। तो बाकी ये है कि अब फ्रूट लेना था। ये लोग देख रहे हैं, फ्रूट को चेक करो कि फ्रूट लेना है, कि फ्रूट जो है वो भी ज़रूरी है। मैं और समीन जो है वो फ्रूट के बगैर हमें मुसीबत पड़ जाती है, हम नहीं रह सकते, हमें फ्रूट खाना होता है। ये देखो देखो देखो, खोलने लगा। ये क्या निकला भाई? थोड़ा सा काट के दिखाए ना, मैं चेक कर लूं। पिंक थोड़ा सा ऊपर से ऑरेंज ऊपर से रंग है काट के इसका, दिखाएं। लाल नहीं है, ऑरेंज है, मुझे तो लग रहा है। ऐसे थोड़ा सा दे मुझे तोड़ के। नहीं छुरी से काट के, थोड़ा छोटा भाई, यहाँ से काट। पकड़ो आप भी खाएं। नहीं मैं इसमें से ही ले लूँगी, मुझे लगता है जैसे ये ऑरेंज सा है कोई मीठा। अच्छा दे दे भाई। कितने का है? खरबूजा तरबूजा कितने करना है? कैसे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? 150। 150 हाँ। दे दें, 3 किलो दे दें। खरबूजा कम लेती हूँ 3 किलो उसकी। खरबूजा दे दे, एक तरबूज। हाँ, और लुकाट किस तरह है? लुकाट नहीं, हम वो लेंगे, लुकाट नहीं अच्छे। खुबानी आए हैं। खुबानी सही आ गई है, इसका दिखाएं। टेस्ट मैं तो वो लेना चाहती हूँ वहाँ से बहुत सारे वो फल से, उसका जूस फ्लैश। पैसा खत्म हो रहा है ना बेटा, ट्रांसफर। अब रेडी वाले को भी ट्रांसफर ये ले करो। आप। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ भाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बहुत मीठी है, अम्मा खुबानी ले। कैसे दे रहा है, क्या भाव है? 3 किलो। कैसे दे रहा है? खुबानी तो नहीं मैंने पूछा अभी। खट्टी हो गई आखिर में, पूछो है कैसे? फ्रूटन मासी। अच्छा, और वो कितने का है? तरबूज कितने का है भाई? तो भाई आज का दिन तो हमारा इसमें गया। आप लोग भी अपनी बहुओं को और अपनी बेटियों को साथ लेके आए थे, बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये शॉपिंग करने में, बहुत ही मज़ा आता है, फन शॉपिंग होती है ये। और मैंने नहीं भी कुछ गोश्त की दुकान पर तो मुझे पकड़ना मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आती क्या छोड़ूं और क्या लूँ, दिल करता है सारा कुछ ले लूँ। चलो जी, कितने हो गए? दे दो पैसे और फिर निकले। फालसे जो है आजकल बहुत फालसे मज़े के आए हैं, उसका मैं सोचती हूँ। नहीं, आलू खट्टा होगा, ये सबको बोल पता करो रहे पता करो। आलू आलू में से खट्टा नहीं है, दिखाओ, चेक करते हैं आलू भी। तो काट के दो। छुरी फड़ी आ रहे गुलाम हाँ, से। छोड़ी फड़ी गुलाम अब्बास, छोड़ी फड़ी। तो अनवाब है, छुरी फड़ी छोटी छुरी। और बस मुझे यही होता है कि मैं खुद, मुझे वो कह रहा था बंदा आप खुद क्यों आती हैं, आप फ़ोन कर दिया करें। मैंने कहा मुझे खुद शौक है गोश्त लेने का और गोश्त को पसंद मतलब चेक कर करके लेने आज का। मैं भी ऐसे सोच रही थी कि आप खुद क्यों आती हैं, आप किसी को भेजती हैं। आप भी आएंगी, ये आपकी ट्रेनिंग है जी। नहीं, ये आपकी ट्रेनिंग है, क्योंकि फिर मैं सास बन जाऊंगी अगर गंदा गोश्त आया तो। हेलो अल्लाह मियाँ चलता रखे भाई, सलामत रखे, खुद ही मैं लेती रहूँ सब कुछ। मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। हेलो हेलो की पाए किस तरह है आड़ू? आड़ू किस तरह भाई? 500 खट्टा है वैसे, 500 रुपए किलो। किलो। खट्टा है, नरम है लेकिन खट्टा है। फरमानी की नहीं कर रही है? खुबानी ना करें आप, खरबूजा और तरबूज करते हैं। आलू मुझे खट्टा लग रहा है। फरमानी को खुबानी कितने की है? 500 की किलो बची। अभी 200 रुपये पाओ भेज रहे हैं आपको, 500 की किलो। पैसे कितने बचे हैं? 1500 है मेरे पास टोटल।
होटल चलिए मैं कार देता हूँ। आप 1500 में सब कुछ एडजस्ट कर दें। हाँ आड़ू भी दे दें और खुबानी भी दे दें। 550 देखो शौक इसको खाने का। अरे तेरे अब्बा के बाग नहीं है फ्रूट के हैं? आड़ू दो फरमानी दो, मुझे बता दो फरमानी दो। नहीं मिक्स दे दें। हाँ मिक्स दे दें। 500 हो गया ना? नहीं है 500, है ही नहीं 500 भाई। पैसा ख़त्म करके घर जा रहे हैं हम। और अच्छा ही हुआ कि और पैसे नहीं, वरना मैं तो और गोश्त ले लेना था। गोश्त देख के तो पागल हो जाती हूँ। है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। आज तो मेरा दिल है अरबी गोश्त बनाने का। आपको अरबी पसंद है? देखो शक्ल देखना, ये शक्ल। मैं तो डाइटिंग डाइटिंग में वैसे कौन सी खा लेती है? अरबी गोश्त खाती है? सब खाती हूँ मैं। समीर ने डाइटिंग करके 5 kg वज़न कम किया। भूखी मर मर के। लेकिन खैर मैंने कहा भूखा नहीं मरना। सैलेड, चिकन, अंडा खा रही है, लेकिन खैर पहले भी इसने हद मचा दी थी। भैया कहता है कैसे मोटी हो गई? मैं क्या बहुत मोटी हो गई। मैंने कहा उसने इतना कम किया कैसे? मोटी कब थी, कब मोटी? मैंने कहा हो गई मोटी भाई। बाबा मेरे घर में किसी को यकीन नहीं आया। बाबा कहते मैंने तो पहले भी नहीं ला के दी थी। नहीं तो वो हमें पता था ना, कपड़े हमें लड़कियों को, औरतों को पता होता है कपड़े तंग हो रहे हैं, पूरे नहीं आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो हमारा ये जो है तजुर्बा अच्छा रहा, ये वाला स्टैंड वाला, है ना? हाँ, अच्छा है। लेकिन ये परमानेंट लगाना, लगाए रखें बस। तो वो यहाँ से वो उठ जाएगी। यहाँ से ऐसे कर दो, इसको अंदर कर दो, ये ऐसा लग रहा है, ऐसे करके। इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। खैर अच्छा है, चलो ना होने से तो बेहतर है ना, कम से कम। इससे मेरा ना व्यू जो है वो खराब हो रहा है गाड़ी का। इसको इधर लगा गाड़ी दे दें। हैं? गाड़ी आ जा इधर मंडी खत्म हो गई है ना? और इसके अलावा बस भाई बहुत शुक्रिया। बस ये ले लो। नहीं यहाँ तो खराब हो रहा है, यही बस सही लग रहा है। अच्छा अब आपने गाड़ी चलानी है, आगे से चला देती हूँ ना आपको, ज़रा फाल से ले लें। हो गया, चलो जी अब हम फाल से लेंगे और समीर ने गाड़ी चलानी है, ये तय हो चुका है। चलाइए, अच्छी चलाइए, ठीक चलाइए। तो हमारा आज का चंदा का वैसे फोन आ रहा है, आप सुनिए। चंदा कह रही है ये औरतें किधर रह गई, ये औरतें किधर रह गई। चलिए जी, मेरी अब गाड़ी चला रही हूँ, ऐसा ना हो गाड़ी कहीं बाजे मुझे जाए, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा ना। तो शीशे के आगे तो मैंने ये लगाया हुआ है। तो फिर जनाब मिलते हैं घर जाके।